two equal and opposite force each F act on a rod of uniform cross sectional area A as shown in figure। मतलब ये जो रॉड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना दिया हुआ है A। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका सेपरेट डायग्राम बना रहा हूँ। उसने इसमें ये पूछा हुआ है कि शियरिंग स्ट्रेस ऑन द सेक्शन ए बी, इस वाले सेक्शन पे शियरिंग स्ट्रेस अपन को डिटरमाइन करनी है। शियर स्ट्रेस जो होती है वो होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर ये कंसिडर करके चल रहा हूं, डेट इज ए, और इस पॉइंट को मान रहा हूं सी। मैं इस वाले उसका सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं। देखिए ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इस प्लेन ए बी का मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया ए डैश। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू ए। मैं इसका सेपरेट डायग्राम अगर बनाऊं तो देखिए ये वाला तो प्लेन हो गया ए सी, ये हो गया ए बी, यहां पर ये है एंगल थीटा, ये है ए, ये है ए डैश, ये है ए, ये सी, ये बी। यहां पर अगर मैं देखूं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है ए, अपॉन हाइपोटेनियस है ए डैश। तो यहां से ए डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए अपॉन साइन थीटा। इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने एरिया डिटरमाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये जो फोर्स होता है डेट इज अ टेंजेंशियल फोर्स होता है, और ये जो स्ट्रेस है वो हो जाएगी शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया ए डैश इस वाले प्लेन का। अब मुझे डिटरमाइन करना है टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए मैं इस डायग्राम में फोर्स लगा रहा हूँ। ये हो गया थीटा एंगल, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया एफ। इस डायग्राम के अलोंग देखिए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया एफ। तो जब मैंने यहाँ पर फोर्स एफ लगाया, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो फोर्स एफ जब मैं लगाऊंगा तो इसका फोर्स का रिजोल्यूशन होगा। फोर्स का रिजोल्यूशन कैसे होगा इसे एक बार समझना। सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर अगर किसी भी एंगल पर, थीटा एंगल पर कोई भी फोर्स लग रहा है, सपोज ये फोर्स एफ लग रहा है, तो इसका जिस प्लेन के साथ ये फोर्स लग रहा है उस वाले प्लेन का तो जो कंपोनेंट जाता है उसे अपन बोलते हैं एफ कॉस थीटा। यानी वो वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा, जिस वाले प्लेन के साथ थीटा एंगल है। क्लियर? और इसके अलावा जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो हमेशा होता है साइन थीटा, मीन्स एफ साइन थीटा। मतलब जब भी कोई भी फोर्स इंक्लाइंड लगता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, एक जिसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ वो फोर्स अगर थीटा एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है एफ कॉस थीटा, यानी उसका कंपोनेंट बनता है कॉस थीटा। और एनोदर जो कंपोनेंट बनता है वो बनता है साइन थीटा। अगर यही थीटा एंगल इस वाले के साथ होता तो ये वाला होता एफ कॉस थीटा और ये वाला होता एफ साइन थीटा। क्लियर? अगर इसके साथ एंगल थीटा होता तो। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो जाएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट जाएगा अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? तो इस डायरेक्शन में इसके साथ अगर एंगल थीटा है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, एफ साइन थीटा। और ये जो है डेट इज अ टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा बताएगा, शियर यानी टेंजेंशियल फोर्स, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं दोनों ही फोर्स बता रहा हूँ आपको,
क्योंकि इस वाले न्यूमेरिकल में शेयर फोर्स पूछा है। हो सकता है कि कभी फ्यूचर में ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए जिसमें पूछा जाए लॉन्जिट्यूडनल फोर्स, यानी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बता दीजिए आप इस इंक्लाइंड प्लेन पर। इसलिए मैं दोनों ही कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ शेयर फोर्स कौन सा हो गया, शेयर फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स, एक ही बात है, एफ कॉस थीटा। और लॉन्जिट्यूडनल फोर्स कौन सा हो गया, लॉन्जिट्यूडनल फोर्स हो गया फोर्स डेट इज एफ साइन थीटा, राइट, ये वाला हो गया एफ साइन थीटा। अब मैं निकाल रहा हूं शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल्स टू होगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। टेंजेंशियल फोर्स कितना दिया हुआ है मेरे पास, टेंजेंशियल फोर्स है ये वाला फोर्स, शेयर फोर्स मींस एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया कौन सा आ जाएगा, ए डैश। तो यहां से मैं ए डैश को लिख रहा हूं मैं ए अपॉन साइन थीटा, ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, कितना आ गया, एफ कॉस थीटा अपॉन ए अपॉन साइन थीटा। क्या ये साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा एफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन एरिया ए। तो यही इसने पूछा था, तो ये है इसका आंसर। आंसर है मतलब इसका ऑप्शन अपन मैच कराते हैं। इस प्रॉब्लम में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें जैसे शेयर स्ट्रेस पूछा है, अगर इसमें पूछा जाता लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर टेंसाइल स्ट्रेस पूछा जाता तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसी प्लेन पर अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिटरमाइन करूं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होगा लॉन्जिट्यूडनल फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्जिट्यूडनल फोर्स कितना है, लॉन्जिट्यूडनल फोर्स दे रखा है एफ साइन थीटा अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, ए अपॉन साइन थीटा। तो यहां से आ जाएगा एफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया ए। तो ये हो गया कौन सा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हो गई। तो अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस पूछी जाती तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हो गई लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, डी इन केस ऑफ longitudinal stress। ओके, थैंक यू।